नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शर्मा के चैनल पे। आज हम एक नया विषय लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। आशा है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना और उसके कार्यों के विषय में आज की क्लास में चर्चा की जाएगी। भारत में देशी रियासतों के भीतर स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने का कार्य प्रजामंडल द्वारा किया गया। नरेंद्र मंडल, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, तथा साइमन कमीशन के कारण देशी रियासतों में एक नए संगठन स्थापित करने का विचार होने लगा। 27-28 दिसंबर 1927 को बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें 67 देशी राज्यों के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका मुख्यालय बम्बई में रखा गया व इसका मूल उद्देश्य देशी राज्यों में शासकों की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान से जयनारायण व्यास, कन्हैया लाल कालेंत्री को सदस्य, विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष व रामनारायण चौधरी को राजस्थान व मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुना गया। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया, जिसमें देशी शासकों से अनुरोध किया गया कि वे देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना तथा जनता के नागरिक अधिकारों को प्रदान करें। इसी वर्ष 1928 में कांग्रेस के संविधान से वह धारा हटा दी गई जिसमें देशी राज्यों से संबंधित मामलों में कांग्रेस द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का उल्लेख। इसी के साथ राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की, जो सर्वप्रथम राजस्थान में स्थापित किया गया। जयपुर ही वो राज्य था जहां पर प्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1 सितंबर 1927 को जयपुर राज्य द्वारा आरोपित नए करों के विरुद्ध जयपुर में हजारों लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाए जाने पर हुई एक व्यक्ति की मौत से आक्रोशित लोगों ने जनसभा कर घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। शहर के बढ़ते तनाव के कारण जयपुर में ब्रिटिश फौज तैनात कर दी गई। 5 दिनों तक जारी हड़ताल के पश्चात ब्रिटिश रेजिमेंट के व्यक्तिगत आश्वासन पर शांति स्थापित की गई। 5 सितंबर 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया गया। इसमें प्रदर्शन में खादी भंडार के कार्यकर्ता गुलाब चंद चौधरी, कुंतन लाल व किशोर सिंह को गिरफ्तार कर कड़ी सजा सुनाई गई। अन्य लोगों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई से व्यवहार करने के कारण सर्वत्र आतंक व्याप्त हो गया, जिससे आगामी 7 वर्षों तक कोई राजनीतिक गतिविधि संभव नहीं होने की संभावना प्रबल हो गई। 1931 में यद्यपि कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी, किंतु वह निष्क्रिय ही रहा। 1934 में जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। हीरालाल शास्त्री ने अपने कार्यकर्ताओं की सहायता से इस आंदोलन में स्फूर्ति का संचार किया। 1938 में इसका प्रथम अधिवेशन सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर में बुलाया गया। सरकार ने 16 दिसंबर 1938 को जमनालाल बजाज के जयपुर राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी व 11 फरवरी 1939 को राज्य में प्रवेश करते समय उन्हें बैराट में गिरफ्तार कर सागर, मध्य प्रदेश में नजरबंद कर दिया गया। अन्य नेताओं हीरालाल शास्त्री, चित्तरंजन लाल अग्रवाल, हरिश्चंद्र शर्मा, कपूरचंद पाटनी, हंस डी राय को भी गिरफ्तार कर मोहनपुरा के एक मकान में कैद कर लिया गया। मार्च 1939 में गांधी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया व बजाज को रिहा न करने पर गांधी जी ने इसे अखिल भारतीय प्रश्न बनाने की चेतावनी दी। 8 अगस्त 1939 को बजाज व अन्य सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया तथा जयपुर के प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री व्यू चैम्स जयपुर छोड़कर चले गए। जनवरी 1940 में राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर राज्य की नीति विशेष पर चर्चा में भाग लेने पर रोक लगा दी।
व फरवरी 1940 को पुलिस ने प्रजामंडल के दफ्तर पर धावा बोलकर कागजात जब्त कर लिए। यद्यपि 9 मार्च 1940 को सरकारी विज्ञप्ति जारी कर प्रजामंडल को पंजीकृत करवाने को कहा गया। 25 मई 1940 को जयपुर में हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। नवंबर 1940 में सीकर में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसमें हीरालाल शास्त्री ने जयपुर महाराज को उत्तरदायी हुकूमत स्थापित करने हेतु कहा। 1942 को जयपुर राज्य में प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व प्रजामंडल की ओर से हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, जिसमें प्रजामंडल की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार समझौते के आधार पर जयपुर महाराज और जयपुर प्रजामंडल की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वस्तुतः बहुत हद तक एक हो गए, किंतु ये एक भ्रम ही था, क्योंकि इस समझौते में कहीं भी महाराज ने ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने का वादा नहीं किया था। यह समझौता जयपुर प्रजामंडल को निष्क्रिय बनाने में सफल रहा और समझौते की शर्तों के अनुपालना में जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों ने 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, परंतु जो सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन कर इस आंदोलन में भाग लिया। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से आज़ाद मोर्चा व प्रजामंडल दोनों एक हो गए। प्रजामंडल इससे सशक्त हुआ। 15 मई 1946 को प्रजामंडल के सदस्य देवी शंकर तिवारी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया तथा बाद में अन्य सदस्य दौलतमल भंडारी को भी मंत्री बनाया गया। 27 मार्च 1947 को जयपुर राज्य के शासन में कुछ और सुधार किए गए। अब एक नया मंत्रिमंडल बनाया गया, जिसमें दीवान के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य भी रखे गए। दीवान की नियुक्ति महाराज द्वारा होनी थी। इस मंत्रिमंडल में हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवीशंकर तिवारी, दौलत राम भंडारी तथा टीकाराम पालीवाल प्रजामंडल की ओर से मंत्री बने। B.T. कृष्णमाचार्य दीवान के पद पर कार्यरत रहे। वैध राजस्थान के निर्माण होने तक ये लोकप्रिय मंत्रिमंडल बना रहा। प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई और उसने भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगली क्लास में हम मारवाड़ प्रजामंडल व अन्य राज्यों में स्थापित प्रजामंडल के विषय में चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। जो भी नई क्लासेस आएंगी उसकी सूचना आपको उससे ही प्राप्त होगी। शुक्रिया।